वह ऐसी महाशक्तियों की मालिक है जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। इतनी विशाल शक्तियां कि उन्हें कोई भी पैमाना माप नहीं सकता। सिर्फ 8 साल की उम्र तक वह पहले ही एक शीर्ष स्तर की हत्यारिन बन चुकी थी। वह किसी भी वस्तु को बिना किसी चीज के कणों में बदल सकती है और अपनी इच्छा से उन्हें तोड़कर फिर से बना सकती है। तीनों 18 के IQ के साथ वह तेजी से बदलती हुई तस्वीरों के बीच कंप्यूटर से भी तेज एक कार्ड पहचान सकती है और यहाँ तक कि अपनी आंखों पर पट्टी बंधी होने पर भी वह हवा में तेजी से उड़ते हुए तीर को बीच में रोक सकती है। उसे एक मारने वाली मशीन बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। डॉक्टर ने उसे अनगिनत क्रूर परीक्षाएं सहने के लिए मजबूर किया, जिससे वह उसकी सबसे गर्व की रचना बन गई। हालांकि जयून उस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। रात के समय वह चुपके से संगठन से भाग गई और आखिरकार गांव के एक खेत पर जाकर बेहोश होकर गिर पड़ी। सौभाग्य से खेत के मालिकों ने उसे समय रहते ढूंढ लिया और उसकी जान बचा ली, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण जयून अपनी सारी याददाश्त खो बैठी। खेत में रहने वाले दंपति ने उसकी देखभाल ऐसे की जैसे वह उनकी अपनी बेटी हो। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। एक दिन संयोग से जयून ने एक टैलेंट शो का विज्ञापन देखा। विजेता को 500 मिलियन वॉन तक का पुरस्कार मिलेगा ताकि वह अपने परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से निकालने में मदद कर सके और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के प्रोत्साहन से। जयून ने हिम्मत जुटाई और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हालांकि उसका रूप रंग साधारण था, उसकी गायकी बेहद शानदार थी और उसने तुरंत पूरे दर्शकों का दिल जीत लिया। जब होस्ट ने उससे अपनी कोई प्रतिभा दिखाने के लिए कहा, जयून ने वोट जीतने के लिए एक जादू का करतब दिखाया। जैसे ही उसने माइक्रोफोन छोड़ दिया, वह चमत्कारिक रूप से हवा में मंडराने लगा। हर कोई इस प्रदर्शन की बदौलत हैरान रह गया। वह फाइनल तक पहुंच गई, लेकिन जिस दिन शो प्रसारित हुआ उसके माता पिता के चेहरे बहुत उदास थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी का प्रदर्शन वास्तव में कोई जादू का करतब नहीं था, क्योंकि जयून के पास बचपन से ही एक महाशक्ति थी। वे डरते थे कि इससे उनकी बेटी पर मुसीबत आ जाएगी। उनकी चिंताएं बेबुनियाद नहीं थी। खतरा जल्द ही आ पहुंचा। एक दिन जब जयून खेत पर जाने की तैयारी कर रही थी, फाइनल, तभी एक अनचाहा मेहमान अचानक उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। उसका नाम जैक था, जो एक रहस्यमयी संगठन का सदस्य था। उस संगठन की नेता DR बाय एक जीव विज्ञानी थी जो बच्चों पर प्रयोग करती थी। उसने महाशक्तियों से लैस मारने वाली मशीनों का एक समूह बनाया था। जैक उनमें से एक था। उसने जयून को ढूंढने का कारण यही था कि उसने उसका जादू का करतब देखा था। उसे विश्वास था कि यही वह लड़की है जो 10 साल पहले भाग गई थी। इसलिए उसने जांच करने के लिए जैक को भेजा, लेकिन जैक ने चाहे जितनी भी कोशिश की, लड़की उसकी एक भी बात समझ नहीं सकी। यहाँ तक कि जब उसने अचानक हमला किया, तब भी जयून बिल्कुल नहीं घबराई और न ही उसने पलटकर कोई लड़ाई की। इसके बजाय वह दयनीय लगने लगी और रोने लगी, ये देखकर कि उसने पहले ही राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जैक के पास फिलहाल जयून को जाने देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। घर लौटते समय जैक फिर से उसके सामने आ गया। वे काफी बूढ़े हैं, है ना? ये थोड़ा अजीब है। ये थोड़ा अपनी सबसे अच्छी दोस्त को समझाने का समय न होने के कारण जयून जितनी तेज दौड़ सकती थी, उतनी तेजी से घर की ओर भागी। जब वह पहुंची तो उसने अपना कमरा पूरी तरह काला पाया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर भागी, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता एक दोस्त के साथ शतरंज खेल रहे थे। असल में सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया था। ये सब केवल एक झूठा अलार्म था। जयून का दिल, जो मानो उसके गले तक आ गया था, आखिरकार शांत हो गया। हालांकि अप्रत्याशित घटना फिर भी घट गई। उस रात जयून को अचानक भयंकर सिरदर्द होने लगा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कोई घर के अंदर आ गया है। वह जल्दी से उठी और बाहर चली गई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसके सिर पर एक बंदूक तान दी गई। उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त का भी अपहरण कर लिया गया था। निशान वाले आदमी ने अपने चेहरे पर बने निशान की ओर इशारा किया और जोर देकर कहा कि जयून वही चुड़ैल है जिसने कभी उसे घायल किया था। जयून ने उससे बेतहाशा विनती की कि वह बिल्कुल भी वह व्यक्ति नहीं है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। यह देखकर कि वह अब भी इसे मानने से इनकार कर रही थी, निशान वाले आदमी ने अपने गुर्गे को लड़की की गर्दन में चाकू घोंपने का आदेश दिया। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की जिंदगी को खतरे में लटका हुआ देखकर जयून पूरी तरह क्रोधित हो गई।